Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि दो इंपॉर्टेंट चीजें अगर वो आपके ध्यान में रही ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल बन जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि ये जो न्यू इंटरवल है ना, ये कभी भी इंटरवल से नहीं होंगे, मतलब एक से ज्यादा नहीं होगा। हमेशा आपको सिर्फ एक ही इंटरवल एड ऑन करने के लिए दिया जाएगा जो कि ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड सेट है। उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही न्यू इंटरवल को ऐड ऑन करवाना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इंटरवल्स है ना, ये पहले से जो इंटरवल्स आपको दिए हुए थे वो ऑलरेडी अगर ओवरलैपिंग पॉसिबल है तो ऑलरेडी ओवरलैप्ड करके ही दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो न्यू इंटरवल आया इसकी वजह से कोई चेंजेस परफॉर्म होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो लेट जस्ट अज्यूम कि जैसे ये जो है 5 है। ठीक है, 5 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स में ये जो न्यू इंटरवल आया इसकी वजह से लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे कोई चेंजेस परफॉर्म हुए। ठीक है, और वो चेंजेस ने इफेक्ट किया किस किस को? सेकंड वाले को और थर्ड वाले को। तो फोर्थ और फिफ्थ एज इट इज आ जाएंगे, वहां पे कोई भी और कंपटीशन नहीं लगाने की जरूरत है। वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है, उनको एज इट इज सीधा का सीधा पुश बैक कर दो। ठीक है। अच्छा, अब जिसको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो देखो समझो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन सीधा सीधा सिंपल सिंपल ये बोल रहा है ऐसा। पहली बात तो ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। इसके फॉर्म्स अलग अलग चेंज हो जाते हैं, कहीं पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती है, कहीं पे इसी को थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है एंड ब्ला ब्ला। बट जो कंसेप्ट है ना वो इसी के अराउंड रिवॉल्व होता रहता है। ठीक है। हाँ, अब देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या। क्वेश्चन में अपने को ये बोला कि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है और एक अपना एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर पेयर में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये अगेन अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अगेन अपना एंडिंग पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे एंड हो रहा है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपन न्यू किसी इंटरवल को एड ऑन करवाते हैं जिसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो यहाँ से स्टार्ट होके और एंडिंग उसकी यहाँ पे हो रही हो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर देंगे जिससे स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये बन जाएगा। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट उसका ये बन जाएगा। समझ में आई बात? बोला हाँ। देखो जैसे यहाँ पे समझो कि ये जो 1 है, ठीक है, 1 से 3 का एक पॉइंट था। हाँ, और फिर बाद में 6 से 9 का एक पॉइंट था। ठीक है, तो ये 6 है। हाँ, और ये 9 है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे 1 से 3 का एक पॉइंट है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला हाँ ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स थे, बीच में कोई गैप नहीं था, तो अपन ने इसको डिफरेंट डिफरेंट कर दिया था। उसके बाद में फिर अपन ने क्या है कि एक न्यू इंटरवल लाया अपन। और न्यू इंटरवल का स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? बोला 2 से। ठीक है, तो समवर्ट्स कहीं से यहाँ से हो रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और एंडिंग कहाँ पे हो रही है? बोला 5 पे। तो समवर्ट 6 से पहले, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं अपन। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे 5 की एंडिंग हो रही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों इंटरवल जो है ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ, तो ओवरलैप अगर कर रहे हैं तो अपन इनको क्या कर सकते हैं? मर्ज। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। तो अब इसका मर्ज वाले होने के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? बोला 1। एंडिंग पॉइंट क्या हो गया? बोला 5। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, और ये पॉइंट ऐसे कैसे रह गया? ओके, क्या ये अपना आंसर है 1,5? हाँ, और 6,9। ओके, अब जस्ट अज्यूम कि ये जो है ना, ये न्यू इंटरवल, ठीक है, ये 2,7 होता। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। हो सकता था ना, कुछ भी हो सकता था। हाँ, तो अगर ये 2,7 होता तो अपना न्यू इंटरवल क्या आता ये बताओ। मतलब इसका आउटपुट क्या आता? कोई आउटपुट चेंज होता या नहीं होता? देखो यहाँ पे क्या होता कि ये 2 to 5 की जगह 2 to 7 चला जाता, मतलब 6 के भी आगे। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। अगर ये 6 के भी आगे जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है न्यू इंटरवल क्या बना? 1 से 3 तक नहीं, 2 आ गया, तो मतलब ये वाला स्टार्ट हो गया इन बिटवीन ही। तो 1 से 2 फिर ये वाला पूरा चलता रहा और फिर बाद में 7 के बाद में ये वाला आगे ओवरलैप कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये कंप्लीट पॉइंट क्या बन चुका है? 1 से 9 सीधा का सीधा। तो अब इसका आंसर क्या होगा? 1 से 9। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? बोला अप्रोच क्या, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो देखो, अप्रोच करने में क्या है, अपन पहले तो ना सिंपली ऐसा चेक करेंगे कि जितने भी आगे, अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही थे, पर जैसे देखो यहाँ पे अपने को एक टेस्ट केस दिया हुआ है जिसमें 5 है। ठीक है, और ये 5 नहीं 50 भी हो सकते थे। ठीक है, 10 की पावर 4 तक जा सकती है इसकी लेंथ। इंटरवल्स की लेंथ 10 की पावर 4 तक जा सकती है। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। अब 10 की पावर 4 तक जा सकती है तो ये तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो क्या अपन हर बार ऐसे चेक करते जाएंगे? क्या करेंगे? कैसे पॉसिबल होगा? बोला कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले एक बात बताओ, ये कभी भी ओवरलैप कहाँ करेगा? ये जो 1 है और ये जो 3 है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ओवरलैप कब करेगा? जब तक जो नया पॉइंट है वो इनके बीच में ना आ जाए। हाँ कि ना? बोला हाँ, सही बात है। तो जो नया पॉइंट होगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो समहाउ इससे छोटा होना चाहिए। हाँ कि ना? बोला हाँ।
इसके एंडिंग पॉइंट से छोटा होना चाहिए, तभी तो क्या होगा कि ये इसके पहले आएगा। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। नहीं, इसके बीच में आने के लिए इसके एंडिंग पॉइंट से छोटा होना पड़ेगा उसको। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इसके एंडिंग पॉइंट से छोटा है कि नहीं ये अपन चेक करवाते जाएंगे। तो जैसे जब तक अपने को इसके एंडिंग पॉइंट से छोटा नहीं मिलता है तब तक अपन चेक करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। नहीं, ठीक है। अब जैसे अपने को यहाँ पे क्या हुआ, पहले में ही छोटा मिल गया। हाँ, पहले में ही छोटा मिल गया, तो पहले में ही छोटा मिल गया इसका मतलब क्या हुआ, पहले में ही जैसे ही छोटा मिला तो अपने को समझ में आ गया कि ये दोनों पॉइंट्स ओवरलैप हो गए हैं, स्टार्टिंग में ही ओवरलैप हो गए हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे तो ये 5 ही है। हाँ, ये 5 क्या है, इससे छोटा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये समवर्ट्स आगे से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या करेंगे, 1 और 5 को एक पॉइंट बना देंगे। अच्छा, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ऐसा होता कि ये 2,7 होता, ठीक है, तो 2,7 होता तो अपन क्या करते हैं, बोला ये तो पहली कंडीशन तो अपनी अभी भी सही हो रही है कि ये 1 और मतलब 1 और ये जो 2 है और ये जो 3 है ये आपस में ओवरलैप करके, तो अपन क्या बोलते हैं, 1 तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, और अब ये कहाँ तक जाएगा आगे, ये कैसे पता पड़ेगा, बोला कहाँ तक जाएगा में अपन क्या करेंगे, बोला इस पॉइंट को तो अपन चेक कर ही लिया है। अब इस पॉइंट पे आओ, और पॉइंट पे आके अपन क्या चेक करेंगे कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, पहले वो ये बताओ कि फर्स्ट पॉइंट इसके आखिरी पॉइंट से छोटा है कि नहीं, बोला छोटा है, इसका मतलब ये पॉइंट भी मर्ज हो चुका है। बोला अब आगे और जाना पॉसिबल है, बोला नहीं है, तो बस इसका आखिरी पॉइंट लिख दो, इन दोनों में से चेक कर लो, मतलब जो भी बड़ा है वो वाला आखिरी पॉइंट आ जाएगा। बोला ओके, बोला हाँ बस हो गया, हो गया, बोला हाँ बस, अब अपन इसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। देखो यहाँ पे समझो क्या क्या किया है अपन ने। इस फंक्शन में आए, फंक्शन में आते ही अपन ने क्या बोला, बोला एन ले लिया, एन क्या है, ये इंटरवल्स की अपनी लेंथ। बोला ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला आई को इनिशियलाइज किया 0 से। ठीक है, आई अपना वो इटरेटर है जो पूरे के पूरे इंटरवल्स के ऊपर इटरेट करने वाला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। वेक्टर और वेक्टर इंट क्या है, रिजल्ट। ये रिजल्ट नाम से समझ में आ रहा है कि इसको अपन आंसर में रिटर्न करवाने वाला है। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अब अपन ने एक वाइल का लूप स्टार्ट किया। ये वाइल का लूप क्या कहना चाह रहा है, ये वाइल का लूप ये बोल रहा है कि जब तक अपना ये जो न्यू इंटरवल है, ठीक है, ये ओवरलैप ना कर जाए तब तक जैसे ऐसी कंडीशंस पास होती रहे तो उनको पास करते रहो। जैसे इसमें समझो, इसमें क्या है 1,2 है, ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 4 से। हाँ, तो इस पॉइंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो अपन ने क्या चेक किया कि सबसे पहले तो जो आई है वो लेस देन एन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन ट्रैवर्स करते करते बाहर ना पहुंच जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि ये जो इंटरवल्स है, ठीक है, ये जो इंटरवल्स है इसका जो आखिरी पॉइंट है, हाँ आखिरी पॉइंट है, क्या वो अपना जो नया पॉइंट है, हाँ वो बड़ा है। हाँ, ये आखिरी पॉइंट है वो छोटा होना चाहिए नए पॉइंट से। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर ये छोटा है तो इसका मतलब ये यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, अपने को नेक्स्ट पे मूव कर जाना है। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ठीक है, तो जैसे ही अगर ये कंडीशन ट्रू ही तो अपन ने क्या बोला, बोला रिजल्ट के अंदर पुश बैक कर दो ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा। हाँ, उसके बाद में अपने इटरेटर को आगे मूव कर दो, मतलब अब अपना इटरेटर किस पे आ चुका है, इसके ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आके अपन ने वही कंडीशन चेक करी। क्या कंडीशन चेक करी कि इसका जो आखिरी पॉइंट है, दोबारा इसका जो आखिरी पॉइंट है क्या वो छोटा है इससे, बोला नहीं। नहीं, इसका आखिरी पॉइंट इससे छोटा नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस ओवरलैप हो गई। आगे ना, बोला हाँ। हाँ, तो अब अपना इस वाले वाइल के लूप से बाहर आ गया। ठीक है, अब इस वाले वाइल के लूप से बाहर आया। अब यह वाला वाइल का लूप क्या बोल रहा है कि ये मर्ज करवाएगा, किस किस को मर्ज करवाएगा, ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि जो अपना न्यू इंटरवल है, हाँ उसका जो एंडिंग पॉइंट है, हाँ क्या वो बड़ा है किसके, ये अभी जो जिस इंटरवल पे अपन चल रहे हैं ना, हाँ इसके स्टार्टिंग पॉइंट से। बोला ओके। तो इससे क्या हुआ, बोला इससे ये हुआ कि जब तक अपने को ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये जब तक छोटा मिलता रहेगा ना, तब तक अपन क्या बोलेंगे, बोला ये जब तक छोटा है तब तक अपन उतने सारे पॉइंट्स को मर्ज करवा सकते हैं। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, समझ में आया, बोला हाँ ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब जो नया इंटरवल है ना उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा मिनिमम वाला होगा। तो मिनिमम क्या है 3 और 4 के अंदर, बोला 3 है तो ऑफकोर्स अपन 3 ले लेंगे। ठीक है, और जो इसका एंडिंग पॉइंट है उसको अपन क्या लेंगे, बोला एंडिंग पॉइंट अपना हमेशा मैक्सिमम वाला होगा, तो 5 मैक्सिमम है या 8, बोला 8 ऑफकोर्स सी बात है। ठीक है, तो अपन 8 को रख लेंगे। अब अपन इटरेटर को एक और बार बढ़ा दिया, तो अब यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना मिनिमम क्या है इन दोनों पॉइंट्स में, बोला 3, और मैक्सिमम क्या है 8, तो 3 और 8 इन दोनों की जगह अपन ने क्या कर दिया है 3 और 8 लगा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं 3 और 8 इसको भी ओवरलैप करता है क्या, करेगा या नहीं, बोला करेगा। ठीक है, तो करेगा ना, पता था ना इतनी सी बात, बोला हाँ ठीक है बताती। तो अपन ने वापस चेक किया कि क्या जो न्यू इंटरवल है, मतलब अब ये जो ये इन दोनों को ओवरलैप करके जो इंटरवल आया है, ठीक है, तो उसका एंडिंग पॉइंट क्या है 8, क्या वो बड़ा है इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, हाँ भैया बड़ा है, तो मतलब इसका इसको भी ओवरलैप कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। अब वापस ये जो 6 है ये छोटा है या फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट छोटा था, बोला उसका स्टार्टिंग पॉइंट छोटा था, कितना था, बोला 3। तो अब अपना न्यू पॉइंट का वापस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3। ठीक है, एंडिंग पॉइंट किसका बड़ा है, बोला इसका 7 था और उसका 8 था, तो ऑफकोर्स बात है उसी का बड़ा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर सिमिलरली अपन आई को वापस प्लस प्लस किया और इटरेटर इस पे आ गया। अब इस पे भी अपनी वही कॉम्पिटिशन दोबारा होंगे, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, इस पे भी हो गई। हाँ, उसके बाद में फिर जब ये यहाँ पे आएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने क्या चेक किया कि अपने पास मैक्सिमम क्या आ चुका था, 10।
ठीक है, तो अपना पॉइंट क्या हो गया था, 3 to 10। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, 3 to 10 हो गया था। हाँ, अब क्या जो 10 है वो इससे बड़ा है, बोला नहीं। तो इसका मतलब ये ओवरलैप कर पा रहा है, बोला नहीं कर पा रहा, ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर पा रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बोला ठीक है। तो बस 3 to 10 अपना एक पॉइंट हो गया। वो पॉइंट किस किस को मिला के बना, बोला इसको 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 और इसको, ठीक है, इन चारों को मिला के बनाया। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, उस वाले पॉइंट को रिजल्ट के अंदर पुश बैक। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको सीधा का सीधा पुश बैक करवा दो जब तक अपन आखिरी तक नहीं पहुंच जाते, बस। और लास्ट में क्या करो, रिजल्ट को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।